Assalamu alaikum. Today we are going to talk about MPhil English Literature Entry Test पंजाब यूनिवर्सिटी। तो 2022 में जो पंजाब यूनिवर्सिटी का MPhil इंग्लिश लिटरेचर का जो एंट्री टेस्ट हुआ था, पर्टिकुलरली हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर बना था उसके अंदर टोटल मार्क्स थे 40। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो था वो था 10 मार्क्स का, और जिसमें आपके पास 10 MCQs थे, और उसके बाद आपके पास जो सब्जेक्टिव टाइप था वो था 30 मार्क्स का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए थे और उसमें से आपको सॉल्व करना था 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम ओवरऑल इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कहाँ से आई थी? ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका बना था एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ्स से। ठीक है, आपके पास 10 MCQs थे और उन 10 MCQs में से सिर्फ 2 ही मैथ्स से आए हुए थी, वो भी परसेंटेज की थी और जर्नल टाइप की थी, बिल्कुल जिनके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आम सी होती है जो आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सादा सी। तो उसमें से जो बाकी 8 थी वो थी एनालिटिकल रीजनिंग से। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास आ जाता है सब्जेक्टिव टाइप जो 30 मार्क्स का था, और उसमें आपके पास है 6 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपके पास 6 क्वेश्चंस है। उनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके लिए आई थी वो थी आपकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से आई थी। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से बाकी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से आप तैयार करके जाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 लीव्स दी जाती हैं। लीव्स का मतलब ये है कि यानी कि 2 साइड्स होती हैं ना एक पेज की, तो दोनों साइड्स को मिला के एक लीफ बनती है। तो 2 लीव्स मिलती है आपको, एक लीफ पर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो उन 2 लीव्स पर ही आपको लिखना है, यानी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। आपने उसकी इंट्रो किस तरह से लिखनी है अपनी क्वेश्चन की, फिर लास्ट में कंक्लूड किस तरह से करना है, दरमियान में आपने किस तरह से लिखना है बॉडी में। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से आप लिख सकते हो ना, तो आप पास कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही लीफ होता है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, आपने थोड़ा सा लिखना होता है लेकिन बहुत अच्छा लिखना होता है। तो आप अच्छी तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो, तो आप इसको पास कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे जो मुझे याद है, उनमें से सबसे पहली चीज़ लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी के बारे में आई थी। लैंग्वेज एंड आइडियोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के अंदर भी पढ़ा होगा, आपने डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा होगा। तो ठीक है, उसके बारे में एक क्वेश्चन थी। उसके अलावा लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में एक क्वेश्चन थी, जो गायत्री सिपिविक है, उसकी जो थ्योरी है, या फिर उसने जो इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की है कल्चर और लैंग्वेज की प्रोटेक्शन के हवाले से। ठीक है, तो इस हवाले से यानी कि आप जब ट्रांसलेट करते हो किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो आपको उस लैंग्वेज की या उस कल्चर की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने बात की है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम अपने फ्यूचर को किस तरह से, डायस्टोपियन फ्यूचर हम सोचते हैं ना अपने फ्यूचर के बारे में, तो इस तरह से जो क्रिएटिव राइटर्स हैं वो किस तरह से इस चीज़ को, डायस्टोपियन फ्यूचर को रेजिस्ट कर रहे हैं, इस हवाले से उनका एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था उनका पोइट्री के हवाले से। तो यही कुछ क्वेश्चंस थी। तो होप गुड लक फॉर योर टेस्ट। नेक्स्ट टाइम आप लोग अगर टेस्ट देंगे तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ताकि आपका टेस्ट बहुत अच्छे से हो जाए। और ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता है, आप बस लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आप अच्छी तरह से पास कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है ना। 6 क्वेश्चन, तकरीबन 5 to 6 क्वेश्चन होती हैं इसके अंदर, और उसमें से क्या आप लोगों को सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। तो बस आप टेंशन ना लें, अच्छी तरह से तैयारी कर ले, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा।